मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आज प्रोग्राम गवाही में आपको वेलकम करता हूं। हमारे साथ बहुत सीनियर पास्टर स्टीफन जॉन साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उनकी खिदमत के बारे में और उनकी शख्सी गवाही के बारे में। तो अभी मुलाकात करते हैं पास्टर स्टीफन जॉन साहब से। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बाइस से खुशी है कि आज आप खुदावंद की आवाज़, खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर खुदावंद की गवाही दे सकूँ और उस खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? मैंने 1990 में खुदावंद को अपना सेवियर कबूल किया और मैं मतलब कि मेरे बड़े भाई खुदावंद में थे। उन्होंने पहले खुदावंद को कबूल किया, फिर वो परेशान रहते थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की और मैं दुनियावी था और दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन जैसे मेरे भाई ने मेरे लिए दुआएं की तो 1990 में खुदावंद ने मुझे भी छुआ और मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा की और मैं खुदावंद को कबूल करके पास्टर विल्सन कामरान के वसीला से पानी का बपतिस्मा लिया, तौबा की और खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो गया। तो भाई साहब, आपने बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया? उसके हवाले से आप बताइएगा कि सेमिनरी भी आपने ज्वाइन की? जी, मैंने मतलब 1992 में खुदावंद की खिदमत का आगाज़ किया। इससे पहले मैं काफ़ी बीमार हो गया था दिसंबर में, तो मैं मतलब काफ़ी देर बीमार रहा। इत्तेफाक हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, तो वहाँ पर मैं काफ़ी सीरियस हो गया, करीबुल मौत था मैं। तो खुदावंद के खादम पास्टर विल्सन कामरान वहाँ पर आए। उन्होंने मेरे लिए दुआ की और उन्होंने मेरे लिए नबूवत की कि अगर आप खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद की कॉलिंग है आपके लिए कि आप खुदावंद की खिदमत करें। तो मैंने हॉस्पिटल के अंदर ही मैं मतलब खुदावंद की इस आवाज़ को, इस कॉल को कबूल किया और मैंने अपने आप को खिदमत के लिए खुदा के हाथों में सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई साहब, मैंने पूछा था कि सेमिनरी आपने कहाँ से की? मैंने मतलब कि ग्रेस असेंबलीज पास्टर नईम प्रसाद साहब के वहाँ पे बाइबल कॉलेज में 2 साल की ट्रेनिंग की है। वहाँ से हमने खुदावंद के कलाम को सीखा। भाई साहब, आप जो खिदमत कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पर भी जाते हैं या अपने चर्च में जो गॉड गिव्स लाइफ है जी, वहीं पर करते हैं? गॉड गिव्स लाइफ में भी हम संडे इवनिंग को खुदावंद का कलाम शेयर करते हैं। मैं अपने चर्च में एज अ सीनियर पास्टर हूँ और जगह जगह गांव-गांव भी जाके हम खुदावंद की खिदमत करते रहे हैं। 1992 से लेके 2002 तक मैंने लैम्प फेलोशिप के प्लेटफॉर्म से भी खुदावंद की खिदमत की है और हमारे मोहसिन, हमारे उस्ताद पास्टर साहब अलेक्जेंडर सुशील के वसीला से हम खुदावंद की खिदमत करते रहे हैं। और लैम्प फेलोशिप का नाम आपने पहले भी सुना होगा, काफ़ी बहार कॉलोनी के अंदर, लाहौर के अंदर और दूसरे शहरों में भी काफ़ी खिदमत रही है लैम्प फेलोशिप की। तो मैं एज अ एवेंजलिस्ट लैम्प फेलोशिप में खुदावंद की खिदमत करता रहा हूँ। खिदमत के हवाले से सर, आपने बहुत खिदमत है। 92 से आप कर रहे हैं और अब 21 है, जी तकरीबन 29 साल जी। आपको खिदमत के दौरान कोई ऐसी गवाही आपके कलाम के वसीला से जो खुदावंद की आवाज़ आपके पास थी, आपने लोगों तक पहुंचाई, तो कोई ऐसी गवाही जो आपके बहुत दिल के करीब हो? पास्टर साहब, मैं जहाँ भी खुदावंद की खिदमत करने गया हूँ, गांव-गांव, घर-घर, और वहाँ पर काफ़ी देर मैं खिदमत करता रहा हूँ। मुझे बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता था कि यहाँ पर खुदावंद क्या काम करने वाले हैं। मेरे वसीला से बहुत सारे लोगों ने खुदावंद को कबूल किया प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जितने भी मेरे वसीला से खुदावंद के पास आए, वो खुदा के खादम बन के इस वक्त खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। मैंने जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री की है वहाँ पर खुदावंद ने खादमों को खड़ा किया है। हालेलुया। और इसके अलावा हमने बीमारों के लिए भी दुआएं की और बहुत सारे बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए भी दुआएं की और बहुत सारे लोगों ने खुदावंद से शिफा पाई।
प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद मुझे नबूवत के वसीला से भी इस्तेमाल करता रहा है। जब मैं कलाम सुनाता हूँ, और माजी में भी जब मैंने कलाम सुनाया है, तो बहुत सारे लोगों ने बाद में मुझे, बंधन टूटे हैं, जुए उतरे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात शेयर की कि आज जो आपने कलाम सुनाया ये हमारे दिल के मुताबिक था, हमारी ज़रूरत थी, तो खुदावंद ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है। प्रोफेटिक वर्ड्स के ज़रिए खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस हवाले से मेरे पास एक बहुत शानदार एक और गवाही है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। भाई साहब की बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने बताया कि किस तरह से खुदावंद की आवाज़ जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों के बंधन, लोगों के जुए उतर जाते हैं। इसी वाले से मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों में मेरी मुलाकात पादरी साकिब मुनव्वर साहब से हुई, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गवाही शेयर की मेरे साथ। उन्होंने बताया कि पास्टर हिजकियल सरोज साहब अमेरिका में एक सेमिनार था, वहाँ पर उन्होंने मुनक्कद किया। जिस टीम ने उनको वहाँ पर बुलाया तो उन्होंने इबादत की, खुदा उनका कलाम वहाँ पर सुनाया, और खुदा उनके कलाम के बाद उन्होंने दुआ की, शिफाइया दुआ जिसे कहते हैं। उन्होंने दुआ की, तो दुआ के बाद एक शख्स आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरी दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी, तो अब खुद आपकी दुआ के वसीला से मेरी ऐनक उतर चुकी है, अब मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो पास्टर हिजकियल सरोज साहब की अपनी खुद की भी नज़र काफ़ी कमज़ोर थी, दूर की। तो उनके दोस्त कहते कि भाई साहब देखें, आपकी नज़र कमज़ोर है लेकिन आपकी दुआओं के वसीला से दूसरों की नज़र ठीक हो गई। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज बोले। ये इस बात की गवाही है कि जब मैं दुआ करता हूँ तो लोग मेरे वसीला से नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पाते हैं। तो इसलिए मेरी ऐनक अभी भी मुझ पे लगी हुई है, क्योंकि शिफा मैं नहीं देता, खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। तो आज की बहुत खूबसूरत गवाही पास्टर साहब की उसी हवाले से कि वो करीबुल मर्ग थे, वो हॉस्पिटल में थे। जब खुदावंद के खादम उसके पास आए, उन्होंने कहा कि अगर तू खुदावंद की खिदमत करे तो तू अपने इस मर्ज से निजात हासिल करेगा। और खुदावंद के बंदा ने अपने दिल में ठान लिया कि खुदावंद पर मेरा ईमान है, वो मुझे उठा खड़ा करेगा और मैं उसके कलाम की खिदमत करूंगा। और आज देख लें 29 साल हो चुके हैं और वो पूरी तनदही के साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद ने उन्हें सरफराजी बख्शी है, अपना चर्च बख्शा है, और हम उसके बेहद शुक्रगुजार हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ और उनसे जानेंगे उनकी शख्सी गवाही जो हम सब के लिए बाइस बरकत होगी।